हर पल और हर जगह पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तो नहीं हो सकती, इसलिए कानून ने आपको अपनी जान की सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार दिए हुए हैं। उसको कानूनी भाषा में सेल्फ डिफेंस या तो प्राइवेट डिफेंस भी कहा जाता है। वो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 96 से लेके 106 तक समझाया गया है, जो ये समझाता है कि प्राइवेट डिफेंस या तो सेल्फ डिफेंस का उपयोग आप कब और कहां कर सकते हैं। यदि वो आप करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में कब आता है और कब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डिफेंस को लेके कई बातें साफ कर दी गई है। प्राइवेट डिफेंस को लेके ये बातें साफ की है, पहली कि प्राइवेट डिफेंस परिस्थितियों या तो सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करती है जिस समय प्राइवेट डिफेंस का आप उपयोग करते हैं। दूसरा, प्राइवेट डिफेंस में आप उतना ही बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना कि सामने वाले ने आप पे किया हो। एग्जांपल लेते हैं, यदि सामने वाले ने आप पे थप्पड़ मारा हो तो उसको आप अपनी सुरक्षा के लिए, प्राइवेट डिफेंस करने के लिए आप उस पर कोई बंदूक नहीं लगा सकते या तो कोई लाठी का भी प्रयोग नहीं कर सकते, आप अपने हाथों का ही उपयोग कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस वो आपकी अपनी जान की सुरक्षा के लिए दिया गया है, ये कोई आपको रिवेंज या तो द्वेष या तो घृणा निकालने के लिए नहीं दिया गया है। चौथा, प्राइवेट डिफेंस कोर्ट में अक्यूज्ड को प्रूव करना होता है। तो चलिए जानते हैं प्राइवेट डिफेंस या तो सेल्फ डिफेंस किस जगहों पे यूज हो सकता है। प्राइवेट डिफेंस आप अपनी सुरक्षा के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, या तो यदि आपके सामने किसी लाचार पे, किसी व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा है, आप उसको देखते हैं तो आप उसकी सुरक्षा के लिए भी सामने वाले पे बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे उतना ही बल का प्रयोग जितना सामने वाला उस पे कर रहा होगा। प्राइवेट डिफेंस आप अपनी प्रॉपर्टी को भी संरक्षित करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि आपकी प्रॉपर्टी या तो इमूवेबल या तो मूवेबल प्रॉपर्टी या चोरी होने की संभावना है या तो आपके हाथ से जाने की संभावना लग रही है, तो आप अपनी बल का प्रयोग करके उस प्रॉपर्टी को संरक्षित भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्राइवेट डिफेंस कभी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। यदि कोई कार्य पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी में रहते हुए किया है तो वो किया हुआ कार्य में आप बल का प्रयोग या तो प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि कब प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले की जान तक भी ले सकते हैं। पहला, यदि सामने वाला लगे कि आपको जान से मार देगा तभी आप उसकी जान भी ले सकते हैं। दूसरा, यदि सामने वाला आपको उस जगह कैद करने जाने वाला हो जहां पे आप कोई भी पुलिस फोर्स का या मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने की सक्षमता न रखते हो या उनको जानकारी देने में आप असक्षम हो, तभी आप उसको जान से भी मार सकते हैं। यदि आपके सामने कोई भी लड़की के ऊपर एसिड या तो ऐसी भयानक चीज फेंकी जाने वाली हो या तो आपके सामने उस लड़की का बलात्कार भी हो रहा हो या बलात्कार करने की कोशिश भी कर रहा हो, तभी भी आप सामने वाले को जान से मार सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के दौरान कई एग्जाम्पल जो बुक्स में भी दिए हुए हैं और प्रैक्टिकली आपको समझना बहुत आवश्यक है। मान लो जेड एक पागल व्यक्ति है और उस पागल व्यक्ति ए को मारने की कोशिश कर रहा है या जान से भी मारने जा रहा है, तो जेड वो गिल्टी नहीं होगा क्योंकि वो पागल है। तो ए का क्या राइट है? ए को प्राइवेट डिफेंस लेने का पूरा अधिकार है। वो अपना प्राइवेट डिफेंस लेके उसको जेड को जान से भी मार सकता है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके घर पे चोरी हो रही है और आपने उस चोर को देख लिया आपके घर के अंदर और आप उसका पीछा कर रहे हैं, जैसे ही चोर ने आपको देखा वो आपकी सोसाइटी के बाहर तक दौड़ा और वहां से बाहर पहुंचते ही सब पूरे एक सोसाइटी वालों ने उसको पकड़ लिया और आपने भी उसको पकड़ लिया और आप उसको बहुत जोर से मार रहे हैं और मारते मारते उसकी मृत्यु भी हो गई। तो क्या वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा? तो आंसर है नहीं, वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आ सकता।
क्योंकि वो आपकी टेरिटरी के बिल्कुल बाहर चला गया है, यानी कि आपके घर के बिल्कुल बाहर चला गया है। तो वो बाहर चला जाने के बाद आपका वहीं पे प्राइवेट डिफेंस देने का राइट खत्म हो जाता है। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण एग्जांपल लेते हैं। यदि एक पूरा का बड़ा टोला आपको मारने के लिए आ रहा है और दौड़ते दौड़ते आप एक रूम में पैक हो गए, आपके पास बंदूक भी है, तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस कैसे ले सकते हैं? यदि आपने दरवाजा खोला तो आपको इस बात का पूरा संदेह है कि आपकी जान भी जा सकती है, तो आप उस गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो गन जैसे ही आपने बाहर निकाली तो आपने टोले में से ये भी देखा कि वहां पे कोई इनोसेंट बच्चे भी हैं। यदि आपने वो गोली चलाई तो वो बच्चों को भी लग सकती है। तो क्या वहां प्राइवेट डिफेंस आपका रहता है यदि बच्चा भी मर जाता है तो उस गोली से? तो आंसर है हाँ, आपका प्राइवेट डिफेंस लेता है वहीं पे, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि आप अपनी बंदूक लगाएंगे तो उस टोले में से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो आपको वहां अपना प्राइवेट डिफेंस लेने का पूरा अधिकार है। आई होप आपको ये वीडियो के दौरान प्राइवेट डिफेंस या तो सेल्फ डिफेंस क्या होता है और कब आप प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं और कब उसकी शुरुआत होती है, कब उसका अंत होता है, वो आप जान गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।